हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं कॉम्पास सर्वेइंग का अगला पार्ट। और कॉम्पास सर्वेइंग का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे ट्रैवर्सिंग का। तो इससे पहले का जितना 4 लेक्चर मैंने कॉम्पास सर्वेइंग का डाला है पिछले, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब के चैनल पे। तो वहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयरिंग पे अपना वीडियो लेक्चर डाला था, बट ये वाला लेक्चर जहाँ पर ट्रैवर्सिंग के इंटीरियर एंगल्स निकालना है, तो इसके लिए मैंने बेटर समझा कि ये बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा हम नहीं बता सकते। थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको मैं स्क्रीन शेयरिंग पे बताता रहूँगा। जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जहाँ पे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिगर ड्रॉ करना है, ज़्यादा फिगर की ड्रॉ करना होगा, वहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर ना करके बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कॉम्पास सर्वेइंग का। तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन करना चाहता हूं अपने पिछले लेक्चर्स का, क्योंकि मैं बार बार बताता आया हूं पिछले लेक्चर्स में कि आपका बहुत ज़रूरत है वहां पे फोर बियरिंग, बैक बियरिंग और होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग, इन सब सिस्टम के बारे में आपको जानना चाहिए। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं WCB, जो कि होल सर्किल बियरिंग। ये होता क्या है और इसके बारे में डिटेल्स और इसका डिफरेंस जो है वो मैंने स्क्रीन शेयर वाले लेक्चर में बता दिया है। तो आप अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। मैं फिगर ड्रॉ करके एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होल सर्किल बियरिंग का। होल सर्किल बियरिंग में मैंने बताया था कि 360 डिग्री का सिस्टम होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वैसे मैंने बना दिया, बट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ से ही काम होगा। जो हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, चाहे एंगल कहीं पे भी हो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लाइन कोई भी हो, ये एंगल ट्रू नॉर्थ से ही बनेगा। यही होल सर्किल बियरिंग का सिस्टम है। चाहे कहीं पे भी एंगल लाइन हो, वो ट्रू नॉर्थ से ही बनेगा। ये होल सर्किल बियरिंग में मैंने बताया था। एक अगर एंगल यहाँ पे भी हो जो कि एकदम नॉर्थ से टच में है, तो भी एंगल कहाँ से बनेगा? ट्रू नॉर्थ से बनेगा। यही होल सर्किल बियरिंग का सिस्टम है। और सेम अगर हम क्वाड्रेंटल सिस्टम में हम ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट था, और यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू सिमिलर टाइप का डायग्राम बना देता हूँ, और इजी कंपैरिजन करने में इजी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहला जो क्वाड्रेंट था मैंने बताया था कि इसका तो नॉर्थ से ही होगा। जो एंगल इसका बनेगा, जो बियरिंग बनेगा, उसको नॉर्थ से बियरिंग बनेगा। और जो दूसरा क्वाड्रेंट का बियरिंग है, जो ऊपर के 2 क्वाड्रेंट है, पहला और चौथा, उस पे नॉर्थ से बनेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। और यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना, ट्रू नॉर्थ से बना। अब दूसरा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो वो ट्रू नॉर्थ से नहीं बन के साउथ से बनेगा। तो यहाँ अंतर पता चल रहा है कि यहाँ पे जो होल सर्किल बियरिंग में था, यहाँ से इतना बड़ा सा एंगल था, और यही वाला ये छोटा सा है। सेम अब हम जब होल सर्किल बियरिंग में ये वाला एंगल निकाल रहे थे, तो देखो कि ये कितना बड़ा सा एंगल 360 डिग्री पूरा का पूरा बन रहा है। तो यहाँ पे लेकिन 360 नहीं बनेगा, यहाँ पे एक छोटा सा एंगल ट्रू नॉर्थ से बनेगा। ये बियरिंग है। यहाँ एक रफ आइडिया ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल मान के चलो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री के आसपास होगा। ये वाला 120 डिग्री ले लेते हैं, और ये जस्ट पास में है तो 355 डिग्री है।
ये होल सर्किल बियरिंग में 45 डिग्री, 120 डिग्री, 355 डिग्री हम लिख सकते हैं। लेकिन जब उसी को कंसिडर करना होगा जब क्वाड्रेंटल सिस्टम में, तो हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको रिवाइज करने के लिए ये वाला थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। तो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 120 डिग्री लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ। अब साउथ से कितना डायरेक्शन है, मतलब कितना एंगल है, तो यहाँ देखो, अगर हम इसके इक्विवेलेंट सेम अगर निकालते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये जो यही एंगल तो निकालना है, तो 180 से 120 माइनस हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। साउथ 60 डिग्री ईस्ट, इस तरह से निकलेंगे। और पहले नॉर्थ लिखेंगे और इधर अगर नीचे के साइड है तो साउथ लिखेंगे, अगर यहाँ पे होता तो साउथ वेस्ट लिखते। अब ये वाला एंगल में क्या लिखेंगे, नॉर्थ 355, अगर सेम रखे, सेम एंगल रखे, कंपैरिजन यहाँ पे अगर कन्वर्जन भी बता दे फिगर से, तो ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री है। और तो अगर और ये वाला एंगल कितना है, 355 है, तो इससे ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 360 में से 355 माइनस कर देंगे तो 5 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, नॉर्थ 5 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से हम एक्सचेंज, मतलब फिगर ड्रॉ करके भी हम कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर वाले वीडियो में आपको बता दिया था, फॉर्मूला भी बताया था, बट आपको ये भी सिखाया था कि फिगर ड्रॉ कर करके हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। एक दो बुक से न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा फिगर ड्रॉ करके। क्योंकि फिगर ड्रॉ करके इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि आगे जब आप करोगे, इंटीरियर एंगल्स वगैरह निकालोगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। होल सर्किल से रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्सन करना है। दिया हुआ है 65 डिग्री, पहला है, एक नंबर है 65 डिग्री 30 मिनट, दूसरा है 140 डिग्री 20 मिनट, तीसरा है 255 डिग्री 10 मिनट, और चौथा है 336 डिग्री 40 मिनट। तो सारे के सारे हम नहीं करेंगे। और हाँ, पहला जब मैंने बताया था तो ये भी बताया था कि पहला अगर क्वाड्रेंट में है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा क्या करना है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है, मतलब डायरेक्शन उसमें शो कर देना है। ये वाला है, पहला है 65 डिग्री, सपोज करो कुछ ऐसा आएगा 65, ये ट्रू नॉर्थ है, 65 डिग्री है 30 मिनट। अब इसमें क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लगा देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड बियरिंग हो जाएगा। दूसरा वाला करते हैं, 140 डिग्री है, तो यहाँ करीब कहीं यहाँ पे रहेगा, ये लगभग 140 डिग्री है। अब ये देखो फिगर में, देखो अच्छे से, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरा, कि ये टोटल 180 डिग्री है और ये वाला 140 है, और हमें जब हम निकालते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग, तो ये साउथ से ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो 180 में से 140 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला छोटा सा एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। और ये एक मिनट वाला भी मैंने बताया था कि अगर डिग्री और मिनट और सेकेंड्स में रहे तो कैसे माइनस करना है। तो यहाँ पे 60, ये 179 हो जाएगा, एक कैरी कर लिया हमने, तो यहाँ पे 40 मिनट हो गया, और 179 से जब ये घटेगा तो 39 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 39, और यहाँ पे साउथ ईस्ट लगा देंगे। तो इस तरह से करना था। इसी तरह से रिड्यूस्ड बियरिंग, ये फास्ट मैं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया था, रिवीजन करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया होगा या फिर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ फिगर बना के क्लियरली समझ में आ जा रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं रिड्यूस्ड बियरिंग से होल सर्किल बियरिंग का। क्वेश्चन दिया हुआ है, साउथ 32 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, और इसको चेंज करना है। तो साउथ ईस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे एक रफ फिगर बनाते हैं 32 डिग्री का, ये वाला दिया हुआ है 32 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, रेड पेन से कर देते हैं मार्क,
निकालना है हमें, क्योंकि होल सर्किल बियरिंग में नॉर्थ से निकालना रहता है, ट्रू नॉर्थ से निकालना रहता है, तो ये वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना है 180। अब फिर से 180 से माइनस कर देंगे 32 डिग्री 15 मिनट, तो ये निकल जाएगा। फिर से कैरी कर लेंगे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 मिनट, और ये 179 बचा, तो यहाँ 7 और यहाँ पे 4 147 डिग्री 45 मिनट, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये था होल सर्किल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम का थोड़ा सा रिवीजन। अब हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का भी ज़रा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटीरियर एंगल्स निकालोगे। क्या होता है फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ये बस रिवीजन हम करा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत है। एक सर्वे लाइन ए से बी जा रहा है, तो हर पॉइंट पे हम ट्रू नॉर्थ से या ट्रू नॉर्थ से, अगर होल सर्कल बियरिंग सिस्टम है तो ट्रू नॉर्थ से लेंगे, अगर रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम है तो ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ से लेंगे। तो हम मान के चलते हैं होल सर्कल बियरिंग का सिस्टम। तो अगर ए से बी तक एक सर्वे लाइन जा रहा है तो ए पॉइंट पे हम ट्रू नॉर्थ बनाएंगे, मतलब नॉर्थ साउथ पोल बनाएंगे, मेरिडियन बनाएंगे, ये ट्रू नॉर्थ इसको मानेंगे, और बी पॉइंट पे एक ट्रू नॉर्थ बनाएंगे, ट्रू नॉर्थ साउथ एक मेरिडियन बनाएंगे, ट्रू मेरिडियन बनाएंगे। तो अब क्या करना है, अब तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिया, ऐसा नहीं है अब इसमें, फिर भी चलो ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दो एंगल बन सकते हैं, एक एंगल ये बनता है और दूसरा एंगल क्या बनता है, ट्रू नॉर्थ से ही लाइन ये है, तो ट्रू नॉर्थ से और क्या बन सकता है, यहाँ से घूम के भी ये भी एंगल बन सकता है। तो ये एंगल, क्योंकि सर्वे लाइन ए से बी के तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ था, तो जो मतलब ए से बी के तरफ अगर जाता है तो फोर बियरिंग मतलब बनेगा, ए पे फोर बियरिंग बनेगा और बी पे बैक बियरिंग बनेगा। तो ये जो एंगल है ये वाला फोर बियरिंग है, ये वाला एंगल नहीं बनता है। क्लियर है, होल सर्किल बियरिंग में सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल बनता है। तो यहाँ पे नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस एक ही एंगल बन रहा है। फिर से मिटा के थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए पॉइंट पे सिर्फ एक एंगल बन रहा है और इसी का नाम है फोर बियरिंग। बी पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है और इसका नाम है बैक बियरिंग, अगर सर्वे लाइन ए से बी के तरफ है। अगर सर्वे लाइन को हम पलट दें, बी से ए के तरफ कर दें, सेम लाइन है और बी से ए के तरफ जा रहा है, सर्वे लाइन का जो डायरेक्शन है वो हमने चेंज कर दिया। अब ये ट्रू नॉर्थ से ये जो एंगल बनाएगा, एक बियरिंग बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा फोर बियरिंग, और ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसका नाम हो जाएगा बैक बियरिंग। तो अगर इस तरह से एंगल पे रहे तो भी आप निकाल सकते हो इजीली। इसका भी न्यूमेरिकल मैंने किया हुआ है, बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है कि वहाँ अगर जो भी प्रॉब्लम दिया है, अगर होल सर्किल, अब होल सर्कल बियरिंग में फोर बियरिंग अगर दिया हुआ है और बैक बियरिंग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब ये प्लस माइनस कब करेंगे, सपोज करो फोर बियरिंग दिया हुआ है 63 डिग्री 15 मिनट, और एक और क्वेश्चन है 203 डिग्री 45 मिनट। तो कब प्लस माइनस करेंगे, जब फोर बियरिंग 180 से कम है तो इसको प्लस करेंगे, बैक बियरिंग निकालने के लिए। और इस केस में जब ज़्यादा है तो बैक बियरिंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 203 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री। तो ये मैंने बताया हुआ है, करके भी दिखाया है, आप स्क्रीन शेयर वाले वीडियो में देख लीजिए। अब हम आते हैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, और जो ये लेक्चर है उस पे ये करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कर दिया। और इसी सिमिलर टाइप से मैंने रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम का भी बताया था, जिसमें सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इंटीरियर एंगल का और उस पर हम करते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि न्यू टाइप का क्वेश्चन है तो ज़रूरी है आपको लिखना। क्वेश्चन रहेगा द बियरिंग ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रैवर्स ABCD ई तक है आर एज फॉलोज। उसके बाद साइड दिया रहेगा और फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दिया रहेगा। साइड फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, और इसके बाद निकालना क्या है, तो कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रैवर्स। ठीक है, तो आपको साइड दिया रहेगा, फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना है इंटीरियर एंगल। फोर बियरिंग बैक बियरिंग का वैल्यू लिख देते हैं बुक से देखकर। इसमें कितने साइड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 साइड बन जाएंगे, BC CD DE EA। और इसका फोर बियरिंग का वैल्यू दिया है 96.7 डिग्री 15 मिनट। बैक बियरिंग दिया हुआ है 227 डिग्री 15 मिनट, 12 डिग्री 0 मिनट, 192 डिग्री 0 मिनट, 271 डिग्री 30 मिनट, 91 डिग्री 30 मिनट, 189 डिग्री 15 मिनट, 9 डिग्री 15 मिनट। और ये लाइन का दिया हुआ है, सारे लाइन है, सर्वे लाइन है, सबका फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सबको फोर बियरिंग बैक बियरिंग पता है। मैंने इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता दिया, और नहीं पता है अभी तक भी तो ये वीडियो पूरा शुरू से देखिए, और बुक भी पढ़िए, और लास्ट वीडियो भी देखिए। तो ये हर लाइन है, सर्वे लाइन है, और उसके साइड्स हैं। अब सपोज करो हम ABCD बना देते हैं एक रफ डायग्राम। ABCD E AB लाइन है, ये वाला एक लाइन है, तो यहाँ का फोर बियरिंग कुछ होगा, यहाँ का बैक बियरिंग मतलब इस लाइन का बैक बियरिंग कुछ होगा, ये लाइन है, तो यहाँ का फोर बियरिंग निकालेंगे, मतलब दिया हुआ है, और यहाँ का बैक बियरिंग दिया हुआ है, तो इस आधार पे हम डायग्राम बनाएंगे। और फिर BC लाइन है, पेन चेंज करके बनाते हैं आपको और क्लियर होगा। BC लाइन का फोर बियरिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा। बैक बियरिंग कौन सा होगा, तो ये लाइन होगा बैक बियरिंग। तो इसी तरह से आपको डायग्राम बनाते जाना। फिर CD लाइन का फोर बियरिंग कौन सा होगा, तो CD लाइन ये वाला है, तो यह वाला होगा। और CD लाइन का बैक बियरिंग कौन सा होगा, तो ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से ED लाइन का, तो ये सारे जब आपको नोन है, सब दिया हुआ है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग सबका वैल्यू पुट कर करके आपको डायग्राम बनाते चलना है। परफेक्ट नहीं, आपको मतलब रफ डायग्राम भी बनाते चलोगे। और लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबका इंटीरियर एंगल निकालना है। एंगल A, एंगल E, एंगल D, एंगल C, एंगल B,
एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये बाहर वाला एंगल है जो कि 180 से ज़्यादा होता है, और इंटीरियर एंगल निकालना है। तो यही हमारा मेन मकसद है, और इसके बाद एक रिक चेक भी करेंगे इंटीरियर एंगल निकालने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो बीटेक लेवल का हो, डिप्लोमा लेवल का हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर सर्वेइंग है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कॉम्पास सर्वेइंग का। तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन से लाइन से स्टार्ट करते हैं, ए बी लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको ट्रिक मतलब ये देखना होगा कि एंगल कितना कितना है, उसी आधार पे आपको लाइनिंग शुरू करना होगा। तो जैसे आप पहला हम स्टार्ट करेंगे ए बी लाइन से, और उसका फोर बियरिंग दिया हुआ है 97 डिग्री, तो करीब करीब 90 डिग्री के आसपास बनेगा। तो हम नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। बनाते बनाते 2-4 डायग्राम जब आप बना लोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा, 2-4 प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ए बी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ए बी। अब इस लाइन में ए बी का थोड़ा सा डायरेक्शन आपको दिखाना नहीं है, बट मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब ए बी लाइन में हम बनाते हैं फोर बियरिंग बैक बियरिंग, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो उसी हिसाब से एकदम स्ट्रेट मैंने बना दिया। 97 डिग्री है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास है, तो इसलिए स्ट्रेट बना दिया मैंने। और जैसा अगर मान लो 60 डिग्री रहता, 45 डिग्री रहता, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाते। तो छोटा सा आपको एरो देके नॉर्थ, मतलब एरो का मतलब है, आप बार बार नॉर्थ नहीं लिखूंगा, अब एरो हर ये मैं एरो बना देना, उससे क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहे हैं हर पॉइंट पे, क्योंकि उसका एंगल मेजरमेंट करना ज़रूरी है। ये बी पॉइंट है, तो ए बी लाइन का नॉर्थ डायरेक्शन ये है। अब हम इसका क्या करेंगे, फोर बियरिंग बैक बियरिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसका फोर बियरिंग ग्रीन से शो करते हैं। फोर बियरिंग कितना दिया हुआ है, 97 डिग्री और 15 मिनट। अब बैक बियरिंग दिया हुआ है ए बी लाइन का, वो कितना दिया हुआ है, 227 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो यहां से निकलेगा। तो ये दिया हुआ है कितना, 227 डिग्री 15 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं बी सी के तरफ। लाइन में ब्लैक से ही बनाता चलूँगा। बी सी अब कितना दिया हुआ है, उसका फोर बियरिंग दिया हुआ है 12 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, एकदम छोटा सा एंगल बनाएगा। तो एकदम इसको टच करते हुए ऐसे करके बना दिया हमने। तो ये आप देख सकते हो। अब इसको कलर चेंज कर देंगे। ये क्या है, ये फोर बियरिंग है अगले लाइन का। अगला लाइन क्या है, बी सी। तो ये एंगल देखना, यहाँ पे 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री के ही हिसाब से हमने बनाया है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 12 डिग्री 0 मिनट। अब अगला लाइन है बी सी का बैक बियरिंग। रेड से ड्रॉ करते हैं, सारे एरो हमने अलग अलग कलर से ड्रॉ करके को समझाने के लिए। और ये नॉर्थ का डायरेक्शन नॉर्थ में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे चेक भी होता चला जाएगा आपको। अब ये बैक बियरिंग निकालना है तो फिर ऑलवेज नॉर्थ से ही होगा। अब ये 180 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, आप देखो यहाँ पे फिगर देख के ही समझ में आ रहा है कि 180 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे है कितना वैल्यू, 180 से कुछ ज़्यादा है, 192 डिग्री है, 192 डिग्री 0 मिनट। सी को थोड़ा दूर बना देते हैं, सी। अब अगले लाइन में चलते हैं फिर से। अगला लाइन क्या है, सी डी। सी से डी की तरफ जाना है और एंगल कितना है, 271 डिग्री। जो हम डायग्राम बनाते हैं ये 0 डिग्री शो करता है, ये 90 डिग्री शो करता है, ये कितना शो करता है, 180 डिग्री। ये कितना शो करता है, जो वेस्ट डायरेक्शन है वो 270 डिग्री शो करता है। तो ये 270 से ज़रा सा ज़्यादा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अगर हम एकदम स्ट्रेट बनाते हैं तो ये ज़रा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे कहीं पे रख देते हैं और इस लाइन को दे देते हैं डी, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ग्रीन से कर लेते हैं अगले सी डी लाइन को। अब सी डी लाइन का देखो, सी डी लाइन का जो फोर बियरिंग है वो ये है। फोर बियरिंग कितना दिया हुआ, 271। उम्मीद करते हैं आपको फिगर भी बनाना सीख रहे हो।
देखो 271 है, उसी हिसाब से हमने ड्रॉ किया है, 270 के जरा सा ऊपर। अब सिमिलर यहाँ पे भी, इस पे भी हम बना लेते हैं, एक एरो दे देते हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, जिससे कि हम फोर बियरिंग बैक बियरिंग डी पॉइंट पे बना सके। हर लाइन का बैक मतलब हर पॉइंट पे दो लाइन अटैच हो रहे हैं। जैसे डी पॉइंट है तो सी डी लाइन हो रहा है, अगला डी ई लाइन होगा। जैसे बी पॉइंट का लेते हैं तो ए बी लाइन भी है और बी सी लाइन भी है, तो ए बी पॉइंट पे क्या बन रहा है, ए बी लाइन का बैक बियरिंग बन रहा है और बी सी लाइन का फोर बियरिंग बन रहा है। सी डी लाइन में बी सी लाइन है सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बैक बियरिंग बन रहा है ये इसका, और इसका क्या बन रहा है, फोर बियरिंग बन रहा है। इसको ब्लू से शो करते हैं। तो ये वाला देखो कितना है, 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है वैल्यू 91 डिग्री। अगर आपका गलत होगा तो आप बीच में ही पकड़े जाओगे, मतलब आप समझ करते करते आप सीख जाओगे कि बीच में ही मेरा कहीं गलती है। अब आगे ड्रॉ करते हैं डी लाइन। इसको बहुत सोच समझ के ड्रॉ करना, यहीं पे गलती मतलब दिक्कत आता है कि मतलब ए से मिलाने के लिए, तो यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए जैसा बन रहा है डायग्राम। 189 डिग्री 15 मिनट। तो 189 का मतलब क्या हुआ कि 180 से कुछ ज़्यादा, लगभग 190। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है और ए पॉइंट से भी थोड़ा आगे रखना है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला यहाँ पे, ए थोड़ा सा इधर रहना चाहिए था। चलो फिर भी ठीक है, छोटा बना देंगे डी पॉइंट को, जब बनाएंगे तब फिर और क्लियर हो जाएगा। डी ई जो लाइन है वो 124 डिग्री है, 120 सॉरी ई ए जो लाइन है वो 124 है। तो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ये भी ठीक था बट छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ई लेते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे हमने ई लिया, तो डी ई लाइन का फोर बियरिंग कौन सा है, डी ई लाइन का फोर बियरिंग है 189, और डी ई लाइन का फिर बैक बियरिंग भी निकालेंगे तो वो कितना है, बिल्कुल कम है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से बनाता ना तो और ज़्यादा परफेक्ट बनता, यहाँ पे 9 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है और ये भी 189 से ज़्यादा बन रहा है। चलो परफेक्ट ही बनाते हैं। जब यहाँ पे ड्रॉ करोगे, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ध्यान से करना है, फिगर गलत हो सकता है। ठीक है, ये 189 है लगभग, और यहाँ पे जो है ये ऑलवेज ये देखना कि ए से ज़्यादा हो। ये पॉइंट क्या होगा, 9 डिग्री है ई। अब ई ए जो है 90 से थोड़ा ज़्यादा है, तो चलो ठीक बना। ई ए लाइन जो है वो 90 से ज़्यादा है। ये ब्लैक जो ऊपर का है वो बैक बियरिंग है, ई ए लाइन का ये फोर बियरिंग है। ई ए लाइन का ये फोर बियरिंग है 124 डिग्री 45 मिनट। और बैक बियरिंग कौन सा हो गया, उसको ब्लैक से शो कर देते हैं या रेड से ही रहने देते हैं, वो ये बन गया 304। तो हमारा फिगर बस ये छोटा सा एक लाइन बन गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइन छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा फिगर बन गया है। अब हमें क्या करना है, सारा फिगर बन गया, सब हमने हर पॉइंट पे फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिखा दिया। अब ध्यान देना कि हर पॉइंट पे, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि ए पॉइंट पे देखो फोर बियरिंग है किसका, ग्रीन में मैंने शो किया हुआ है, ए बी लाइन का फोर बियरिंग है। ए पॉइंट पे बैक बियरिंग है किस लाइन का, ई ए लाइन का बैक बियरिंग है, और शो किया है मैंने रेड कलर से। बी पॉइंट पे फोर बियरिंग है बी सी लाइन का, जो ब्लू में मैंने शो किया हुआ है, और बैक बियरिंग कौन सा है, ग्रीन कलर में शो किया हुआ है ए बी लाइन का। सी पॉइंट पे
फोर बियरिंग है CD लाइन का, जो कि मैंने ग्रीन से शो किया है, और बैक बियरिंग है ब्लू कलर में 192 डिग्री, वो है BC लाइन का। उसी तरह से D पॉइंट पे एक फोर बियरिंग है DE लाइन का, और बैक बियरिंग है DC लाइन का, CD लाइन का, और E पॉइंट पे फोर बियरिंग है EA लाइन का, और बैक बियरिंग कौन सा है, DE लाइन का है। तो इस तरह से हम फिगर बना लिए। अब हमारा मेन मकसद ये है कि हम अंदर का जो इंटरनल एंगल है वो किसी तरह से निकाल लें। या तो कोई फार्मूला लगाओ, या फिर बैक बियरिंग इतना जो हमने फिगर बनाया हुआ है इसी को देख के समझ के कुछ ट्रिक लगा लो। अब कुछ भी फार्मूला लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जितना फिगर बना हुआ है इसी से आप निकाल सकते हो। तो जल्दी जल्दी फिगर बना लोगे, सबसे इजी होगा। और बिना फिगर के तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि इससे प्लस माइनस कर दिया और हमने निकाल लिया। और जब भी आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 10 मार्क्स के लिए आएगा या 20 मार्क्स के लिए आएगा, तो फिर टाइम के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दे सकते हो इस पर। तो पहले हम शुरुआत करते हैं A पॉइंट से। A पॉइंट पे हम देखते हैं इंटीरियर, यहाँ पे लिख देना है इंटीरियर एंगल A, ठीक है। कौन सा पॉइंट निकालना है, पूरा हमें ये निकालना है। हमें दिया कौन सा, ग्रीन कलर में दिया हुआ है और ये रेड कलर में दिया हुआ है। अब ध्यान देना कि ये टोटल कितना है, 360 डिग्री है। 360 में से हमें कितना माइनस करना है, तो कुछ और कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर से, यहाँ ग्रीन तो है, ब्लू कलर से कर देते हैं। 360 में से हमें ब्लैक कलर निकालना है, ब्लैक कलर में जो एंगल शो किया है वो निकालना है। 360 डिग्री में से जो ब्लू कलर में मैंने एंगल अभी दिखाया है उसको माइनस करना है। तो हमें ब्लैक कलर में जो एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल, वो तो यहाँ पे हमें इंटीरियर A एंगल निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री टोटल होता है, उससे हम एक्सटीरियर पार्ट को माइनस कर देंगे। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, तो जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हुआ है उससे माइनस करेंगे। 360 माइनस, अब क्या करना है, जो देखो यहाँ पे बैक बियरिंग दिया हुआ है EA लाइन का 304 डिग्री 45 मिनट, तो इसको लिख देंगे इस वैल्यू को, 304 डिग्री 45 मिनट। और 304 डिग्री 45 मिनट में लिखने के बाद इसको माइनस करेंगे कौन सा, फोर बियरिंग जो दिया हुआ है AB लाइन का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 97 डिग्री 15 मिनट। अब इनका कैलकुलेशन करने के बाद हम एंगल A निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले माइनस करके उसके बाद फिर 360 से इसको माइनस कर देंगे। तो साइड में हम कर लेते हैं 304 डिग्री 45 मिनट माइनस 97 डिग्री 15 मिनट। 15 मिनट को साइड में लिख देते हैं, माइनस लिख कर दिया। माइनस करने पे ये डायरेक्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट आ गया, 14 में से 7 गया, 7 आ गया, 207 डिग्री 30 मिनट आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे 360 डिग्री में से 207 डिग्री 30 मिनट। इससे अगर कैरी फॉरवर्ड लेते हैं तो ये 00 मिनट लिखाता है, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद 60 मिनट आएगा, माइनस करने के बाद ये 30 मिनट लिखाएगा। और फिर एक ये 59 हो गया, 359 में से फिर माइनस करना होगा, 359 में से 207 माइनस करना है, तो वैल्यू आ जाएगा 252। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 252 नहीं आएगा, 152 आएगा। ठीक है, 152 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा इंटीरियर एंगल A निकल गया। ऐसे ही करके सभी एंगल को हमें निकालते जाना है। तो इसको रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद फिर अगले पार्ट में चलेंगे, एंगल B निकालेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, इन सबको भी रफ कर देते हैं, यहीं से निकालते चलेंगे, स्पेस थोड़ा मिल जाएगा। आप सबने नोट डाउन भी कर रखा होगा। मेरे पास बुक है, मैं बुक से देख लेता हूँ। अब जा रहे हैं एंगल B के तरफ। तो B पार्ट में B पोजीशन पे 2 लाइन जाता है, एक और फिर B से मतलब A के तरफ है और B से C के तरफ है, फिर वैसे ही C से D के तरफ है, D से फिर E के तरफ है।
यहाँ वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 189 डिग्री 15 मिनट है, यहाँ पे है 174 डिग्री 45 मिनट, और फिर ई से ए की तरफ फिर ये भी वैल्यू ठीक है। तो अब हम बी पे चलते हैं। एंगल बी, इंटीरियर एंगल बी निकालना है। किसी भी तरह से प्लस माइनस करके हमको इंटीरियर एंगल बी निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि पहले जैसे इंटीरियर एंगल ए के लिए निकाला था सेम उसी पोजीशन से बी के लिए भी निकलेगा। हमें कोई भी हर पॉइंट पे, आपको जैसे मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि हर पॉइंट पे 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 बियरिंग किसका है? बी पॉइंट का 4 बियरिंग दिया हुआ है। और आप देखिए ये वाला लाइन बैक बियरिंग है बी ए लाइन का, ए बी लाइन का बैक बियरिंग दिया हुआ है, और बी सी लाइन का 4 बियरिंग दिया हुआ है। अब इसको पूरा देखिए, अगर आप यहाँ मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ कि इस वाले पार्ट को 360 से अगर ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट अगर माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल बी निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो उसी तरह से करेंगे। तो ये पूरा एंगल दिया हुआ है, जो मतलब ए बी लाइन का बैक बियरिंग है, उसमें से अगर हम 4 बियरिंग माइनस करते हैं बी सी लाइन का, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल को हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो फिर हमारा एंगल बी निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं, फिर एंगल बी की तरफ करते हैं। 360 डिग्री लिख के माइनस, अब एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए जैसा मैंने बताया, पहले लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल। लिखने का अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एक्सटीरियर एंगल हमें पहले फाउंड आउट करना है और उसके बाद फिर इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करेंगे? बैक बियरिंग ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक बियरिंग ऑफ ए बी, लाइन ए बी लिखना होगा। फिर यहाँ मैंने गलती लिख दिया, BC लिख दिया, लाइन AB होगा। अब 4 बियरिंग ऑफ कौन सा लाइन है? अगला पार्ट है, अगला लाइन है लाइन BC। कितना वैल्यू दिया हुआ है आप देखिए यहाँ अच्छे से, बुक में मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 277 डिग्री 15 मिनट माइनस 12 डिग्री, 4 बियरिंग दिया हुआ है, 12 डिग्री 0 मिनट। तो इसको माइनस करने के बाद डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 265 डिग्री 15 मिनट। तो ये वैल्यू हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला। अब इंटीरियर एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 265 डिग्री 15 मिनट इक्वल टू आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड में। ये एक्सटीरियर क्या है? एंगल B का एक्सटीरियर पार्ट है, ब्रैकेट में कर देते हैं, साइड में माइनस करते हैं। 360 डिग्री से 265 और यहाँ पे 15 मिनट है, तो यहाँ पे 00 शो करके फिर कैरी लेना पड़ेगा। तो 60 जब कैरी लेते हैं तो 60 आता है, तो 60 में से 15 माइनस किए 45 आया, तो 359 बचता है। 359 में से 265 माइनस करेंगे, तो पहले 9 से 5 माइनस हुआ तो 4 आया, फिर यहाँ पे 5 था, 5 बचता है, तो 5 से फिर मतलब और नीचे 6 है, तो फिर एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 94 डिग्री 45 मिनट इसका आंसर आ गया। तो एंगल B निकाल लिया हमने। क्या किया? बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB किया, फिर 4 बियरिंग ऑफ लाइन BC माइनस किया, एक्सटीरियर एंगल निकला। एक्सटीरियर एंगल कितना निकला था? 265 डिग्री 15 मिनट। और उसके बाद हम इंटीरियर एंगल निकाले, 360 से माइनस किए 265 डिग्री 15 मिनट को, और लास्ट में फाइनली आंसर निकला 94 डिग्री 45 मिनट। अब इसको रफ कर लेते हैं और अगले पार्ट में चलते हैं C पे, एंगल C पे। अब देखते हैं अगर ये डायरेक्ट इंटीरियर एंगल से निकल जाता है या फिर एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत होगी। यहाँ पे भी ज़रूरत है एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर लिख देते हैं। एक्सटीरियर एंगल
टोटल 300 एक्सटीरियर एंगल निकाल के टोटल हम 360 डिग्री से उसको माइनस कर देंगे, तब फिर हमारा निकल जाएगा इंटीरियर एंगल। ये रहा एक्सटीरियर एंगल जो मैंने अभी शो किया है, और ये वाला हमारे पास पता है, हर पॉइंट पे आपको पता है कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग दिया हुआ है। बीसी लाइन का ये यहाँ पे बैक बियरिंग है और CD लाइन का फोर बियरिंग दिया हुआ है। तब कुछ इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर का इंटीरियर एंगल निकालना है। टोटल दिया हुआ है, कुछ प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट एंगल इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो अब अगर डायरेक्ट निकलता है तो इंटीरियर एंगल ही डायरेक्ट निकालेंगे। इंटीरियर एंगल C इक्वल टू टोटल वैल्यू दिया हुआ है बैक बियरिंग ऑफ BC लाइन, जो BC लाइन का बैक बियरिंग है, लाइन अच्छे से चेक कर लेंगे कि गलत ना लिखें, क्योंकि आपको लिखने में यहाँ पे गलती अगर होता है तो फिर वो हो जाएगा। तो ये BC लाइन का बैक बियरिंग है, कितना दिया हुआ है 271 डिग्री 30 मिनट। सॉरी मैं यहाँ गलत बता रहा हूँ, फोर बियरिंग है 271 डिग्री 30 मिनट और बैक बियरिंग कितना है 197 डिग्री 0 मिनट। तो फोर बियरिंग ऑफ लाइन क्या कौन सा हो जाएगा CD माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन BC इक्वल टू हो जाएगा 271 डिग्री 30 मिनट माइनस 192 डिग्री 0 मिनट। मिनट और ये करने में कभी कभी गलत आ जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से करना है। मिनट और डिग्री में कैलकुलेशन करने के बाद आता है 79 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल C डायरेक्ट निकल गया, आंसर आ गया। ये आंसर है 79 डिग्री 30 मिनट। अब इसको रफ करते हैं और अगले पार्ट में चलते हैं। अब हमें एंगल D निकालना है। एंगल D देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालना है या नहीं निकालना है। ये वाला पार्ट हमारा इंटीरियर एंगल है, दो लाइन है यहाँ पे दिया हुआ CD और DE। CD लाइन का बैक बियरिंग है और DE लाइन का फोर बियरिंग है। तो क्या देखते हैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बैक बियरिंग दिया हुआ है कितना 91 डिग्री 30 मिनट और फोर बियरिंग दिया हुआ है ED लाइन का 189 डिग्री 15 मिनट। तो 189 डिग्री में से अगर 91 डिग्री माइनस कर देते हैं, इसका मतलब होता है फोर बियरिंग ऑफ लाइन DE माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन CD लाइन देखिए ये वाला है। इसको अगर हम माइनस करते हैं 189 डिग्री 15 मिनट माइनस 91 डिग्री 30 मिनट, तो जो निकलता है वो डायरेक्ट हमारा इंटीरियर एंगल निकलेगा। साइड में लिख लेते हैं, फिर से कैरी लेना होगा। सेवन हो जाता है कैरी होने के बाद, क्योंकि 60 कैरी होगा, 1 डिग्री के बराबर होता है 60 मिनट। यहाँ 8 हो जाएगा तो 8 में से 1 माइनस होगा 7, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये सॉरी 8 ही रहेगा तो 18 में से 9 माइनस हुआ 97 डिग्री 45 मिनट। बुक में चेक कर लेते हैं कि सही वैल्यू आ गया है, सही है। तो ये हमारा डायरेक्ट इंटीरियर एंगल D निकल गया 97 डिग्री 45 मिनट। इसको रफ कर देते हैं और अगले एंगल E निकालते हैं। मेन हमारा फोकस मतलब डायग्राम में ही है। एंगल E के लिए अब क्या करेंगे देखते हैं। दो वैल्यू यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंगल लाइन EA का दिया हुआ है और लाइन DE का दिया हुआ है। DE लाइन का बैक बियरिंग दिया है और EA लाइन का फोर बियरिंग दिया हुआ है।
ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ग्रीन से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको डाउटफुल ना हो। बैक बियरिंग है 9 डिग्री 15 मिनट, जो कि ग्रीन से एकदम जरा सा दिया हुआ था। और यहाँ पे 4 बियरिंग जो है वो नीचे की तरफ ये लाइन का है। तो हर पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हुआ है। आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। तो 4 बियरिंग ऑफ लाइन EA माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन DE इक्वल टू 124 डिग्री 45 मिनट माइनस 9 डिग्री 15 मिनट। और इसको कैलकुलेट करने के बाद इंटीरियर एंगल है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। माइनस करते हैं तो 45 में से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे 124 में से माइनस किए 9 तो 115 डिग्री 30 मिनट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से हमने सारा इंटीरियर एंगल निकाल लिया है। मेन डायग्राम पे फोकस करना है। अगर आपने डायग्राम सही बनाते हैं तो फिर इसको इंटीरियर एंगल निकालना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होता है। इसको रफ कर देते हैं और अर्थमेटिक चेक के लिए हम चलते हैं कि अर्थमेटिक चेक कैसे करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है फॉर एनी पॉलीगन, जिसमें मतलब नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड करता है कि कितना साइड है, तो फिर उस हिसाब से फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ साइड आपका शो कर रहा है। फॉर्मूला है 2n-4 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे साइड्स कितने हैं देखिए कि 5 साइड्स हैं। यहाँ पे एक साइड 5 साइड हैं तो 2 × 5 - 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री बन जाता है 10 - 4 6 और 90, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री हो जाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद 540 डिग्री आ जाता है। तो अब जो हमने इंटीरियर एंगल सब निकाल लिया है, उसका सम करने के बाद 440 आना चाहिए। यहाँ 5 साइड है तो 440 डिग्री है, तो 440 डिग्री आना ही चाहिए, तभी फिर हमारा प्रॉब्लम सही होगा। अदरवाइज हमने कोई अगर जरा सा भी मिस्टेक करते हैं तो हमारा 440 नहीं आएगा। एंगल क्या क्या करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D और एंगल E, इन सभी को एडिशन करने के बाद आपका कितना आएगा वैल्यू 540 डिग्री। अगर सही आता है तो ये वाला सही है। n जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे 5 साइड है तो फिर हो सकता है 4 साइड भी हो, 7 साइड भी हो, तो फिर यहीं पे ये करेंगे। तो आप ये वाला पार्ट जो है इंटीरियर एंगल को सम करने वाला पार्ट, ये आप एज ए असाइनमेंट करिए। यहाँ पे हमने किया है, आप असाइनमेंट में आप बताइए कि आपका सही आ रहा है या नहीं है। और होल सर्किल ये भी चेक करना है कि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में दिया हुआ है या रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम में दिया हुआ है। तो अगर होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में दिया हुआ है तो फिर हम करते चलेंगे, या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग में भी है तो वो भी और भी आसान तरीका है करने का। तो इसको करते चलेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमारा फिगर कंप्लीट होगा तब हम इंटीरियर एंगल्स निकालना शुरू करेंगे। अब इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे 2 तरीका है, या तो कुछ प्लस माइनस करके डायरेक्ट आप इंटीरियर एंगल्स निकाल लीजिए, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल निकालिए और फिर 360 डिग्री से माइनस करके इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए। तो इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। फिर लास्ट में उसका सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्रॉस चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, सभी को बताइए। जहाँ पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।